हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के स्मार्टफोन लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संप्रीति 11 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो दोस्तों, संप्रीति अभ्यास का 11वां संस्करण भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई है 3 अक्टूबर 2023 को और यह कहां आयोजित किया जा रहा है? तो मेघालय के उमरोई नामक स्थान पर इसका आयोजन शुरू हुआ है। दोस्तों, यह अभ्यास 14 दिनों तक चलने वाला है। भारतीय दल में जो राजपूत रेजिमेंट है उसके सैनिक शामिल हुए हैं और भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे हैं ब्रिगेडियर SK आनंद। और जो बांग्लादेश की टुकड़ी शामिल हुई है इसमें 170 सैनिक शामिल हैं, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हफीजुल इस्लाम राशिद। अब हम बात करते हैं संप्रीति अभ्यास की। तो दोस्तों, संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यानी यह अभ्यास हर साल आयोजित किया जाता है और बारी बारी से बांग्लादेश और भारत में आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत 2009 में असम के जोरहाट से की गई थी। 2023 में संप्रीति अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, यहां पर युद्ध अभ्यास की बात आई है तो कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सिम्बेक्स 23 अभ्यास अभी हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जा रहा है। युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच हो रहा है। 7वां अजय वॉरियर अभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित हुआ है। कोप इंडिया 23 अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। 10वां सिलिनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच। फ्रेंजेक्स अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच आयोजित हुआ है और सिन्यू मैत्री अभ्यास 2023 भारत और जापान के बीच आयोजित हुआ है। यहां पर बांग्लादेश की बात आई थी तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। दोस्तों, बांग्लादेश के साथ भारत एक और नौसैनिक अभ्यास करता है, उसका नाम है बोंगो सागर। और ये जो बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास है ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश के साथ भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं? तो उनके नाम याद रखिएगा, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का ईरानी कप 2023 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा शेष भारत ने, यानी रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने ईरानी कप 2023 का खिताब जीता है। दोस्तों, इसे ईरानी ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। तो शेष भारत ने सौराष्ट्र को 175 रन से हरा करके 30वां ईरानी कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। और ये जो ईरानी कप का मुकाबला था ये 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक गुजरात के राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में हुआ था। दोस्तों, शेष भारत की टीम के कप्तान थे हनुमा बिहारी और जो सौराष्ट्र की टीम थी उसके कप्तान थे जयदेव उनादकट। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ईरानी कप की। तो ईरानी कप में रणजी ट्रॉफी चैंपियन और शेष भारत टीम के बीच मुकाबला होता है। यानी हर साल जो टीम रणजी ट्रॉफी जीतती है उसके बीच में और शेष भारत की टीम के बीच में ये ईरानी कप आयोजित किया जाता है। 4 दिन का ये मैच होता है और इसका आयोजन BCCI के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1969-70 के सीजन में BCCI के कोषाध्यक्ष जाल ईरानी के सम्मान में की गई थी। यहाँ पर बात आई है BCCI की। तो दोस्तों, भारत में अब हम क्रिकेट से रिलेटेड कुछ कप और ट्रॉफियां भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे रोहिंग्टन ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, कूच बिहार कप, झांसी की रानी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी। ये सभी ट्रॉफियां क्रिकेट से रिलेटेड हैं, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई हैं, तो आप इन्हें नोट भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? आंसर हो जाएगा 47वें स्थान पर। तो दोस्तों, अभी हाल ही में ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जारी किया गया है जिसमें भारत 47वें स्थान पर है। इस इंडेक्स में यह देखा गया है कि किस देश में इंटरनेट की स्पीड कैसी है।
तो भारत में 5G आने के बाद मोबाइल स्पीड परफॉर्मेंस 3.59 गुना बढ़ गया है। तो भारत ने मोबाइल स्पीड के मामले में यूनाइटेड किंगडम और जापान जैसे कई डेवलप कंट्री को पीछे छोड़ दिया है। भारत की औसत डाउनलोड स्पीड सितंबर 2022 में 13.87 Mbps से बढ़कर के अगस्त 2023 में 50.21 Mbps हो गई है। दोस्तों ये जो इंडेक्स जारी किया गया है इसमें UAE पहले स्थान पर है और यहां पर जो इंटरनेट की स्पीड है वो है 210.89 Mbps। कतर और कुवैत दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे हैं। चलिए दोस्तों अब हम 2023 के कुछ प्रमुख इंडेक्स भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत का स्थान 52वां है। अभी हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया था तो उसमें भारत का स्थान 40वां था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 161। वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट 2023 में भारत का चौथा स्थान है। फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में भारत का 66वां स्थान है। सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत 77वें स्थान पर है। ई गवर्नेंस में भारत की रैंक 25 है। ई सुरक्षा में भारत की रैंक 66 है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत 108वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 4 अक्टूबर को। तो हर साल दुनिया भर में विश्व पशु दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। याद रखिएगा इस दिवस को पशु कल्याण दिवस या विश्व पशु संरक्षण दिवस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है पशुओं के अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक करना। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि दुनिया में केवल इंसान है। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है, दुनिया में पशु भी हैं, उनके भी कुछ राइट्स हैं। तो इन राइट्स के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम क्या है? बड़े हों या छोटे उन सभी से प्यार करें। अक्टूबर माह में अब तक मनाए गए प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया है। 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई गई है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया गया है। 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी मनाई गई है। 2 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस मनाया गया है। और दोस्तों ये जो विश्व पर्यावास दिवस है ये अक्टूबर माह के पहले सोमवार को मनाया जाता है। 3 अक्टूबर की बात करें तो ये जर्मन एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा माउंगी बावेंडी, लुइस ब्रुस और एलेक्सी एक्कीमोव, यानी इन तीनों लोगों को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो रसायन में 2023 का नोबेल प्राइज माउंगी बावेंडी, लुइस ब्रुस और एलेक्सी एक्कीमोव को दिया गया है। और इन तीनों की बात करें तो ये अमेरिकी मूल के केमिस्ट हैं। इन्हें क्वांटम डॉट्स की खोज और इसके डेवलपमेंट के लिए यह सम्मान दिया गया है। दोस्तों क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं? तो क्वांटम डॉट्स ऐसे नैनो पार्टिकल्स हैं जो इतने छोटे होते हैं कि इनका आकार इनके गुणों को निर्धारित करता है। दोस्तों नैनो की अगर हम बात करें तो अगर हम 1 के 1 अरब हिस्से करें तो उसको हम नैनो बोलते हैं। तो इतने छोटे पार्टिकल होते हैं, इन पर इन्होंने रिसर्च की है। क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल आज कंप्यूटर मॉनिटर, मोबाइल, टेलीविजन स्क्रीन को रोशन करने के लिए किया जाता है। क्वांटम डॉट्स की लाइट इतनी तेज होती है कि इसे ट्यूमर पर डाला जाए तो सर्जन को इसके टिश्यू देखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों यहां पर रसायन के नोबेल पुरस्कार की बात आई है तो भारतीय मूल के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक रहे हैं वेंकटरमन रामकृष्णन। तो उन्हें भी 2009 में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्षेत्र में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला था। अब तक सबसे उम्रदराज नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? जॉन वी गुड इनफ। दोस्तों जॉन वी गुड इनफ को 97 साल की उम्र में 2019 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था। तो अब तक जितने भी नोबेल प्राइज मिले हैं उनमें सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन रहे हैं? जॉन वी गुड इनफ। 2 अक्टूबर 2023 की बात करें तो मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है कैटलिन कारिको और ड्रू बीशमैन को। और फिजिक्स में मिला है नोबेल प्राइज पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंस क्राउसज और एन हुलियर को, जिसको हमने कल डिस्कस किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रखी है? आंसर हो जाएगा 6.3%। तो अभी हाल ही में विश्व बैंक ने यह कहा है कि 2023-24 में
भारत की जो जीडीपी है वो 6.3% की दर से आगे बढ़ेगी। विश्व बैंक ने अपनी अप्रैल की रिपोर्ट में 2023-24 के लिए भारत की जो जीडीपी की वृद्धि दर थी उसका अनुमान लगाया था 6.6%, फिर इसे घटा करके 6.3% कर दिया था। और अब विश्व बैंक ने यह कहा है कि इस 6.3% के साथ ही भारत की जीडीपी आगे बढ़ेगी। विश्व बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो इसे स्थापित किया गया था 7 जुलाई 1944 को। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसके सदस्य हैं 189। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय बंगा। दोस्तों अजय बंगा भारतीय मूल के हैं। एमडी हैं एक्शल बैन, एमडी और सीएफओ हैं अंशुला कांत और मुख्य अर्थशास्त्री हैं इंदरमीत गिल। दोस्तों विश्व बैंक का लक्ष्य है विकासशील देशों में गरीबी कम करने के लिए ऋण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन गेम्स 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने 88.88 मीटर का भाला फेंक करके पहला स्थान हासिल किया और गोल्ड मेडल जीता। और इसी इवेंट में भारत के ही किशोर कुमार जैना ने 87.54 मीटर का भाला फेंक करके सिल्वर मेडल हासिल किया है। यानी कि भाला फेंक में भारत को गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल मिले हैं। इसके अलावा कुछ और मेडल डिस्कस कर लेते हैं। तो 4x400 मीटर रिले रेस में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और भारत ने आर्चरी मिक्स्ड टीम में, जिसमें प्रवीण और ज्योति सुरेखा थे, तो इसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। 35 किलोमीटर रेस वॉक मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। अनाहत सिंह और अभय सिंह ने मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता है। अनाहत सिंह जो हैं ये स्क्वैश से रिलेटेड हैं। बॉक्सिंग में वीमेंस 57 किलोग्राम कैटेगरी में प्रवीण ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल किया है। भारत के सुनील कुमार ने मेंस रेसलिंग ग्रीको रोमन 87 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। हरमिलन बेंस ने वीमेंस 800 मीटर रेस में सिल्वर मेडल हासिल किया है। और भारतीय धावक अविनाश सावले ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। और वीमेंस 4x400 मीटर इवेंट में भारत ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी ने ओडीआई विश्व कप के लिए किसे ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा इसका सचिन तेंदुलकर को। तो भारतीय पूर्व क्रिकेटर रहे हैं सचिन तेंदुलकर जी, तो उन्हें पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है आईसीसी के द्वारा। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि जो क्रिकेट विश्व कप है 2023 का, ये भारत में हो रहा है और इसका आयोजन 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। सचिन तेंदुलकर ने अपने कैरियर में 6 विश्व कप खेले हुए हैं 50 ओवर के। दोस्तों यहां पर बात आई है आईसीसी की। तो आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय इसका दुबई यूएई में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस और यह क्रिकेट के लिए गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करता है। दोस्तों अब हम 2023 के कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस कर लेते हैं जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी को स्वराज ट्रैक्टर का ब्रांड एम्बेसडर, कैटरीना कैफ को यूनिक्लो भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ऋतिक रोशन को मोबिल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अनुष्का शर्मा को महिलाओं के फैशन ब्रांड डब्लू का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। राहुल द्रविड़ को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। शाहरुख खान को आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रश्मिका मंदाना को एप्सन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर और श्रद्धा कपूर को असिक्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्मीना क्राफ्ट किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? आंसर हो जाएगा इसका जम्मू कश्मीर से। तो दोस्तों पश्मीना एक प्रकार की साल होती है और ये जम्मू कश्मीर में पारंपरिक तरीके से बनाई जाती है। तो जो जम्मू कश्मीर का कठुआ जिला है वहां पर दोस्तों इसको बनाया जाता है। तो इसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। बसोहली पश्मीना अपनी असाधारण कोमलता, बारीकी और पंख जैसे वजन के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही वजन में कम होती हैं और ये बहुत ही कोमल होती हैं, बारीक होती हैं, तो इसके लिए ये फेमस हैं और इसी को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं जीआई टैग की या जियोग्राफिकल इंडिकेशन की। तो दोस्तों जीआई टैग उन प्रोडक्ट को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर उत्पन्न होते हैं और ये जो जीआई टैग हैं ये भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत दिए जाते हैं। यह जो अधिनियम था 2003 में प्रभावी हुआ था और पहला जीआई टैग
दार्जिलिंग चाय को 2004 में दिया गया था। अब यहाँ पर जीआई टैग की बात आई है तो कुछ प्रमुख जीआई टैग भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बाघ प्रिंट मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, चंदेरी की साड़ियां मध्य प्रदेश से, केसर कश्मीर से, खोला मिर्च गोवा से, काजी नेमू असम से, बनारसी लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश से, मिथिला मखाना बिहार से और डिंडीगुल ताले तमिलनाडु से रिलेटेड हैं। तो ये सभी वो प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग दिए गए हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इसका सुधा मूर्ति। तो दोस्तों, इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को टोरंटो कनाडा में इंडो कैनेडियन समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में $50,000 की राशि दी जाएगी। और दोस्तों, यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो अपने क्षेत्र में बहुत ही विशिष्ट काम करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं 2023 में प्रथम महिलाओं को। तो वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी कौन है? दीपिका मिश्रा। EME इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? गीता राणा। महाराष्ट्र राज्य बस की पहली महिला ड्राइवर कौन है? अर्चना अत्राम। भारतीय सेना की पहली महिला बटालियन कमांडर नियुक्त कौन हुई है? कर्नल सुचिता शेखर। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? रयाना वरनाबी। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारी को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, सीमा सड़क संगठन यानी BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? रघु श्रीनिवासन। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंस क्राउसज और एन हुलियर को। सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? भारत ने। एशियन गेम्स 2023 में अन्नू रानी ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। अन्नू रानी को याद रखिएगा, ये जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो 4 से 10 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। मैरीलैंड किस देश में है जहां डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है? अमेरिका में। खादी महोत्सव का उद्घाटन कहां किया गया है? मुंबई में। मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M को किसने मंजूरी दी है? WHO ने। देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहां किया गया है? हैदराबाद में। रकेल पेना रॉड्रिग्ज किस देश की उपराष्ट्रपति हैं जो पहली बार भारत की यात्रा पर आई हैं? तो ये डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति हैं। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। थुम्बा केरल में प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना 1963 में हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। इसे 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था रूस की मदद से। भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में हुआ था। स्वदेश निर्मित एवं स्वदेशी भूमि से प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह कौन है? रोहिणी, जो कि 17 अप्रैल 1983 को प्रक्षेपित किया गया था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कैन कहाँ है? त्रिवेंद्रम, केरल में। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था मध्य प्रदेश। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर मध्य प्रदेश बताया हुआ है। तो आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।